सबसे पहले आपको बताएं, सिंध के कच्चे में खौफ और दहशत की अलामत बन जाने वाला डाकू इंधड़ गैंग का सरगना जानू इंधड़ पुलिस ऑपरेशन में मारा गया। जानू इंधड़ के साथ साथी भी कश्मीर ऑपरेशन में हलाक हुए हैं। डीपीओ का बताना है कि पुलिस ने कश्मीर के इलाके खेलपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के पहले मरहले में जानू इंधड़ समेत 6 डाकू मारे हैं। ऑपरेशन के दौरान पुलिस पार्टी का घेराव करने वाले डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मजीद 2 डाकू भी मारे गए। डाकू जानू इंधड़ की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। इंधड़ गैंग का सरगना जानू इंधड़ 2 साल कबल रहीम यार खान के चौक माही में 9 अफराद के कत्ल का मरकजी मुलजिम भी था। सिंध के कच्चे में खौफ और दहशत की अलामत बन जाने वाला डाकू इंधड़ गैंग का सरगना जानू इंधड़ पुलिस ऑपरेशन में मारा गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये कहना दुरुस्त नहीं कि इसहाक डार का नाम आया और मुस्तरद हो गया। इसहाक डार का नाम अभी किसी ने बाकायदा तौर पर पेश ही नहीं किया। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, हिफाजती जमानत लेंगे, अदालतों में पेश होकर बरी होंगे। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि एक नाम आया और वो मुस्तरद हो गया। इसहाक डार साहब का नाम किसी ने पेश नहीं किया, ना तो PMLN ने ये बात की, ना PMLN के किसी लीडर ने जो है वो बात की। ये अफवाह एक हो सकती है, एक अफवाह जो है वो एक ख़बर बना के जो है वो लीक की गई। अदालती फैसलों के ख़त्म होने का जो है वो एक तरीक़ाकार है, बहुत जल्द जो है वो आएंगे, उस तरीक़ाकार को ऑप्ट किया जाएगा। उनकी वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल लेंगे, अदालत में पेश होंगे, उनकी अपीलों के ऊपर जो है वो समाअत होगी और उसके बाद वो इंशाअल्लाह ताला वो बरी होंगे और उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं या उन्हें अमली सियासत से जो इरादा किया गया एक साजिश के तहत वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई की तहकीकात करने वाली JIT अरकान को धमकियां देने की रिपोर्ट लाहौर के थाना कला गुज्जर सिंह के रोजनामचे में दर्ज कर दी गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की मुद्दत में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म ने JIT के सरबरा और दीगर मेंबरान को धमकाया था। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने उंगली का इशारा करते हुए कहा था कि आपने नहीं रहना, अगली हुकूमत PTI की आनी है। रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश के दौरान किसी भी मुल्जिम का अफसर को डराना, आज़ादाना और गैर जानिबदार तफ्तीश को रोकना है और मुल्जिम का ये अमल कानून और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है। आपको बताएं कि PTI हुकूमत के चेयरमैन FPR शब्बर जैदी ने नया पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए साबिक चेयरमैन FPR ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो मुद्दत ख़त्म होने तक मुल्क माशी तौर पर तबाह हो जाता। चेयरमैन PTI को मशवरा देते थे मगर वो उस वक्त कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। शब्बर जैदी ने कहा कि नून लीग के अरकान के टैक्स की फाइलें मांगी जाती थी। मजीद बताया कि शहजाद अकबर एक सोफे पर बैठ जाते थे, चेयरमैन PTI मुझे बुलाते थे और कहते थे कि शहजाद ये कह रहा है, बताओ क्या करना है। मुल्तान के बड़े जमींदार को नोटिस भेजा तो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में 40 अरकान असम्बली आए। एक MNA नसरुल्लाह दरिशक ने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, इसको छोड़ दो। तंबाकू माफिया को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की तो खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने कहा कि हमारे सारे MNA तंबाकू के काश्तकार हैं, हम तंबाकू पर टैक्स नहीं दे सकते। कहा कि सिर्फ फैक्ट्रीज रजिस्टर करने दें तो कहा कि आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। कबायली इलाकों में स्टील रीरोलिंग मिल्स पर हाथ डाला तो फाटा के 20 सेनेटर चेयरमैन PTI के पास आकर बैठ गए कि शब्बर जैदी को रोकें। रोहड़ी में 500 साल कदीम ज़रीह नौढाल का जुलूस बरामद हो गया। रोहड़ी में नवी मुहर्रम का जुलूस शाही बाजार से गुजर रहा है। जुलूस शाही बाजार, ढक बाजार और मेमन महल्ला से होकर करबला मैदान पहुंचेगा। आप ये रोहड़ी के मनाज़िर देख रहे हैं। ज़रीह नौढाल का जुलूस बरामद हो चुका है, अपने रास्ते पर रवां दवा हैं, अज़ादार शिरकत कर रहे हैं, ज़ियारत करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी तादाद है लोगों की, मुश्किल होती है ज़ियारत करने। पानी भी फेंका जा रहा है क्योंकि अक्सर ये होता है कि हब्स में ये हो सकता है, इसके इम्कानात है कि लोग बेहोश हो जाए और ज़री की हिफाजत के लिए भी, उठाने के लिए भी लोग मामूर किए गए हैं। कुछ ख़ास लोग हैं जो कि ज़री को उठाते हैं। आप ये देख रहे हैं अपने रास्तों पर रवादवा हैं। ज़रीह नौढाल का जुलूस बहुत कदीम ये जुलूस है जो कि निकाला जा रहा है, अपने रास्तों पर रवादवा है। लाहौर में कसरे बतूल शादमान से बरामद होने वाला शबीह जुलजना का जुलूस इस वक्त शादमान गोल चक्कर क्रॉस कर चुका है। पुलिस का कहना है कि जुलूस के दौरान सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे जवाद मलिक।
जी, हम इस वक्त शादमान में मौजूद हैं और कसरे बतूल से शबीजुलजरा का जो जुलूस है बरामद हो चुका है और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाहजमाल की तरफ गामजन है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो बड़े फुल प्रूफ किए गए हैं। यहाँ पर चूँकि बड़ी शाहराहें भी आती हैं और छोटी गलियाँ भी मुंसलिक हैं, तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है। खारदार बाड़े लगाकर, कंटेनर लगाकर तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और एक ही रास्ता जो महकमा मौसमियात की तरफ से आता है, वहाँ पर 3 दर्जाती जो सिक्योरिटी है वहाँ पर लगाई गई है, जो आज़ादारों को और यहाँ पर आने वाले शहरियों को उनकी चेकिंग की जाती है। गाड़ी हो तो उसका इंतजार किया जाता है, फिर आने दिया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ मकामात पर शबीलें लगाई गई हैं, लंगर तकसीम किया जा रहा है आज़ादारों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तवील कतारें लगी हुई हैं और लोग कतार में लगकर लंगर वसूल कर रहे हैं। ये जो जुलूस है अपने रवायती रास्तों से होता है वो शादमान चौक पहुँचेगा, शादमान चौक से शाहजमाल चौक पहुँचेगा और फिर असर और मगरब के दरमियान इख्तिताम पजीर होगा और वहाँ पर फिर जो आज़ादार है नौखानी करेंगे और मातमकुना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वज़ीर-ए-आज़म UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। मुल्क के मुतादिद शहरों में वक्फे से बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों में तुग़यानी है और दरिया के बहाव में भी इजाफा जारी है। दर्रा बोलान में इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेला N65 कोटा से B सेक्शन पर पंजरा पुल कॉजवे मुकम्मल बहा ले गया है। बलूचिस्तान को जिन से मिलाने वाली कौमी शाहराह पंजरा पुल के मकाम पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दी गई है। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। पशीन के इलाके बरशोर में बच्चा सैलाबी रेले में बहकर जावहक हो गया। बोलान के पहाड़ों पे तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। दर्रा बोलान में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेला N65 कोयटा सिब्बी सेक्शन पर पिंजरा पुल मुकम्मल बहा ले गया है। बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहराह पिंजरा पुल के मकाम पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दी गई है, जिसके बाद छोटी और बड़ी गाड़ियां फिर से फंस गई हैं। अंदरूनी सिंध से कोयटा और दीगर शहरों को जाने वाले ट्रांसपोर्ट को वापस जैकबाद जाने की हिदायत की जा रही है। बलूचिस्तान से अंदरूनी सिंध जाने वाली ट्रांसपोर्ट को वापस कोयटा की तरफ मोड़ा जा रहा है। बोस्तान किला सैफुल्ला में सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया है। कोहलू के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी है। नसीराबाद, डेरा बुगटी, पीर को, सोबतपुर, जाफराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों से राब्ता सड़कें फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। हालिया मानसून की बारिशों से हब डैम से आने वाले सैलाबी रेले ने हब नदी के मुताबादिल रास्ते को मजीद मुतासिर कर दिया है। 4 रोज से कराची का बलूचिस्तान से बराह रास्त ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। मानसहरा में बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग से ओगी दरबन रोड बंद हो गई है, जबकि बारिश का पानी जामा मस्जिद में भी दाखिल हो गया है।